हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा एक बुक के बारे में। इस बुक का नाम है नीलो सोइलो। इस बुक को लिखा था सुरेंद्र महांती ने। इसको पब्लिश किया गया था 1965 में। कटक स्टूडेंट स्टोर ने पब्लिश किया था। और 1969 में इसको अवार्ड दिया गया केंद्रीय साहित्य अकादमी से। बुक का जो प्लॉट है बेस्ड है 1725 से 35 के आसपास। बुक का स्टोरी बेसिकली वही है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हमेशा अटैक होते रहा है। और रामचंद्र देव जो थे खुर्दा के राजा, उन्होंने जगन्नाथ की मूर्तियों को लेकर छिपा दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ द बुक। तो रामचंद्र देव जो थे, बहुत हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो कंटेम्परेरी थे किसके, मुर्शिद कुली खान के। नायब नाजिम कटक के जो थे मुर्शिद कुली खान, उसके कंटेम्परेरी थे। बहुत हिस्टोरियंस का बोलना है। और ऑथर का बोलना है, ऑथर ने ये स्टैंस लिया है कि ये जो थे तौकी खान के कंटेम्परेरी थे। तौकी खान जो थे वो भी नायब नाजिम थे कटक के एक टाइम पे। तो रामचंद्र देव उनके कंटेम्परेरी है करके ऑथर बोल रहे हैं। और इसका सोर्स क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये मादड़ा पंजी एक हमारा इधर है बुक। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट हैपनिंग्स, वो पास्ट इवेंट्स जो पूरी में मेंटेन होता है मादड़ा पंजी, उसी के बेसिस पे ऑथर बोल रहे हैं कि तौकी खान और रामचंद्र देव दोनों कंटेम्परेरीज थे। खोर्दा का जो किंगडम था वो था, एक्सटेंड करता था कटक से लेके गोदावरी तक, गोदावरी नदी तक। मतलब बहुत बड़ा एरिया था। हाउएवर धीरे धीरे बहुत सारे फोर्सेस अटैक कर रहे थे उनको बाहर से। जैसे तौकी खान थे, वो कटक में एस्टेब्लिश थे, वो मुगल के अंडर थे, मुगल फोर्स था वो। फिर मराठा भी थे, उसके बाद अफगान थे। और कुछ यूरोपियंस जैसे फ्रेंच और डच, ये लोग भी आके अपने अपने छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए थे उड़ीसा के कोस्ट लाइन में। तो चारों तरफ से वो घिरे हुए थे एंड दैट वीकेंड है, वो बहुत वीक हो चुके थे। उनके जो एलाइज थे और उनके जो भी उनके नीचे जो जो थे चीफ्टेंस वगैरह, दे ऑल्सो वेयर रेबलिंग अगेंस्ट हिम। सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा फ्रीडम चाहिए था। वो मौका देखते ही सब अलग हो जा रहे थे खोरदा से। तो इसमें से एक मेन कैरेक्टर था, विलन का काम कर रहा था, उसका नाम था बक्सी बेणु भ्रमर। उस आदमी का भी बहुत सारा स्टोरी है बुक में। वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। बुक का जो बिगिनिंग है, पहला पार्ट जो है, उसमें दिखा रहा है कि खोर्दा के राजा अपने किंगडम को डिफेंड कर रहे हैं। कैसे डिफेंड कर रहे हैं, किससे डिफेंड कर रहे हैं। इधर से अटैक हो रहा है, तो मुगल्स का अटैक हो रहा है कटक की तरफ से। और उधर से चिकाकोल फौजदार, चिकाकोल इज श्रीकाकुलम इन प्रेजेंट डे। तो दोनों तरफ से उनको अटैक किया जा रहा है। और वो खुद को कैसे बचाएंगे उसका प्लानिंग कर रहा है। वो अपने सारे चीफ्टेन्स, सारे जितने एलाइज है सबको बता रहे हैं। तुम सबको अपना अपना पार्ट बता दिए थे कि तुमको छत्रपुर में डिफेंड करना है, तुमको यहाँ करना है, तुमको वहाँ करना है। सपाई को आर्मी था, उनको अलग अलग भागों में बांट कर बता दिया गया था कहाँ कहाँ उनको डिफेंड करना है। हाउएवर एक या दो चीफ्टेन को छोड़ के बाकी सबने उनको डिच कर दिया। फाइनली तौकी खान का जो आर्मी था उनको कैप्चर कर लिया चिलिका के सोर्स पे। कैप्चर करने के बाद उनको लाया गया कटक के बाराबट्टी फोर्ट में। बाराबट्टी का फोर्ट जो था 9 मंजिला था एक टाइम पे। इसमें कटक के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री है। बाराबट्टी जो था वो पहले से बना हुआ था किला, 9 मंजिला किला था वो। और 7th 8th फ्लोर में ये लोग बंदी बना के रखते थे जमींदार और राजा लोगों को। तौकी खान जब आए, वो बोले कि नहीं नहीं, बाराबट्टी जो है ये हिंदू लोग बनाए हैं, मैं वहां नहीं रहूंगा। तो वो अपना अलग से किला बनाए, दैट इज लालबाग। लालबाग प्रेजेंट डे में शिशु भवन है कटक का। तो लालबाग से वो अपना एस्टेब्लिशमेंट चलाते थे। और बाराबट्टी जो था वो अपने स्टाफ के लिए और उनके प्रिजनर्स के लिए यूज करते थे। अब हुआ यूं कि जब रामचंद्र देव कैप्चर हो गए, वो जब किला वो बाराबट्टी में थे, प्रिजनर थे, उनको एक ही चॉइस मिला, टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी तौकी खान सिस्टर। और वो उसको राजी हो गए क्योंकि बोले कि आई एम ऑलरेडी कैप्चर्ड, किंगडम तो है नहीं, तो वाई नॉट जस्ट कन्वर्ट एंड स्टे। बच जाऊं, बच जाऊंगा तो आगे कुछ कर सकता हूँ। तो ही कन्वर्टेड एंड वो शादी कर लिए तौकी खान के सिस्टर से। शादी करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया कि हाँ तुम जाओ खोर्दा में रहो। तो वो वापस आ गए खोर्दा में। खोर्दा से आके रूल करने लगे। ऑल दो हिज रूल वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और उनके एलाइज थे नहीं सब, फिर भी उनको परेशान करने लगे थे लोग। स्पेशली बक्सी बेणु भ्रमरवर जो थे, वो बहुत प्लानिंग कर रहे थे। जब इन्होंने खोर्दा के राजा ने जब शादी किया किससे, तौकी खान के सिस्टर से, खुदा राजा उनकी जो वाइफ थी, क्वीन थी, वो अपने बेटे को लेकर चली गई अपने गांव। गांव इज बानपुर, दैट इज ऑल्सो इन खोर्दा। बानपुर चली गई। और उनके मन में हमेशा था कि मेरे बेटे को मैं राजा बनाऊंगी। सम हाउ ये मेरा प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, मैं इसको राजा बना के छोड़ूंगी। और दिस विल बी माई रिवेंज अगेंस्ट माई हस्बैंड।
निहत्था रामचंद्र देव स्टार्टेड प्लानिंग अगेन। एक्चुअली इसमें रामचंद्र देव को बहुत कैपेबल दिखाया गया है, एक्सट्रीमली कैपेबल इन वारफेयर एंड पॉलिटिक्स। वो बहुत बहुत चालाक थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत कैपेबल थे युद्ध में। हाउएवर जब उनके उनके लोग उनको धोखा देंगे तो वो क्या ही कर सकता है। बुक में बहुत बड़ा कनेक्शन है किंग और लॉर्ड जगन्नाथ के बीच। वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है बताया जाता है। राजा राजा नहीं है, अनक्राउंड किंग जो है वो है लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा के। तो राजा जो है उनके सेवक हैं, और जो अनक्राउंड किंग है जो हमारे लॉर्ड जगन्नाथ जिससे सेवा स्वीकार करेंगे वही होगा उड़ीसा का राजा। दिस इज द थ्योरी बेसिकली। और ये जो सारे सेवा है इसमें से एक है छेरा पौरा। रथ यात्रा के टाइम राजा जो आते हैं जगन्नाथ का रास्ता जो है वो झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, और उस पे उस रथ आगे बढ़ता है। उसको छेरा पौरा बोला जाता है। और आसपास के जितने सारे किंगडम्स हैं, किंगडम हो, जमींदार हो, जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबका अपना अपना औहदा के हिसाब से अलग अलग ड्यूटीज रहते हैं। और इन सबके साथ जब राजा सेवा करते हैं, से छेरा पौरा करते हैं जगन्नाथ का, then only that king is accepted by the whole crowd, the whole of Odisha, the whole of India as the king of Odisha. तो ये इतना इंट्रिकेट सिस्टम है इधर। रामचंद्र देव मुस्लिम बन गए तो पुरी के लोग उनको बोले कि यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल, तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम मुस्लिम हो, तुम पठान हो, तुम एंड यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल। तो किसी सेवायत को सपने में आया कि जगन्नाथ बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे उसको दर्शन देने हैं, अगर वो नहीं आ पाएगा तो तुम मुझे लेके चलो सिंह द्वार तक और मुझे वहां रखो, हम पतित पावन बनेंगे और राजा मेरे दर्शन करेंगे। तो दिस हैपेंड। तो सिंह द्वार तक उनको जगन्नाथ की मूर्ति को लाया जाता था, या उनका एक रेप्लिका रखा गया था कि ये आके उनके दर्शन करके जाए रामचंद्र देव। ये एक इवेंट हो गया, सपने में आया सेवायत को। और एक सपना आ गया कि छेरा पौरा और जितने सारे ड्यूटीज हैं ये रामचंद्र देव ही करेंगे। ऑल दो पहले पहले दिखाया जाता है, बहुत हीटेड आर्गुमेंट डिबेट होता है पूरी मंदिर के अंदर कि रामचंद्र देव को अलाउ नहीं करना है। स्टिल देन समहाउ लोग राजी हो जाते हैं, रामचंद्र देव को एक्सेप्ट करते हैं। इस बीच तौकी खान जो है वो देख रहा है कि रामचंद्र देव को मुस्लिम करने के बाद भी ही इज अनेबल टू डिस्क्रेडिट दैट पर्सन। ठीक है, मुस्लिम बनने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद भी उनको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। तो उन्होंने कुछ और प्लान किया, एक और हिंदू आदमी को लाए, वो अमीन चांद। वो भी बड़ा मल्ल युद्ध, शायद रेसलिंग है, तो अमीन चांद अच्छे मल्ल योद्धा थे, वो मुर्शिदाबाद के थे। वो भी उनको बुलाया गया मुर्शिदाबाद से कि तुम जाओ पुरी में नाजिम बन के रहो। अमीन चंद आए। अमीन चंद ने ये रामचंद्र देव के जो बेटे हैं, जो प्रिंस, उनको बुलाया कि मांडवाली हुआ कि भाई तुम बनो, तुम राजा बनो, लेकिन प्रोवाइडेड यू गिव ऑल द ड्यूटीज ऑफ द टेम्पल टू मी। तुम नहीं करोगे, तुम्हारा बाप नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। तो समहाउ ये प्लान प्लॉटिंग हुआ। इवन देन ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा हुआ यूं कि फिर से रामचंद्र देव को सपोर्ट मिला एंड ही डिड ऑल द ड्यूटीज सपोर्टेड बाय ऑल द chieftains एंड जमींदार्स ऑफ द स्टेट। तो अल्टीमेटली सबका सपोर्ट उनको मिल गया। ये देखते पता चल रहा था, और रामचंद्र देव ने ये गेस भी कर लिया कि उन पे अटैक होने वाला है। अटैक मीन्स तौकी खान अटैक करने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर पे और हड़पने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर का सारा सोना, सारा ट्रेजरी। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके जो मूर्तियां हैं, आइडल हैं, उसको तोड़फोड़ करने वाले हैं या उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जला देने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो इन दी एंड क्या करते हैं रामचंद्र देव, ये जितना भी जगन्नाथ का जो भी रथ यात्रा, उसके बाद 10 दिन बाद बाहुड़ा यात्रा होता है, उसी बीच बाहुड़ा यात्रा खत्म होते होते ही उनकी मूर्तियों को लेके चले जाते हैं चिलिका। और इसमें और एक दो भी कैरेक्टर हैं, सौरवदेई करके एक है। सौरवदेई ऑथर बोल रहे हैं कि शी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। और सौरवदेई के साथ एक और कैरेक्टर है जोगुनी, जो बोट्समैन है, वो हेल्प करता है राजा को लेके जगन्नाथ की मूर्ति को छिपाने के लिए। इस बुक में इतने सारे छोटे छोटे हिस्ट्री के पीसेस हैं कि उनको मैं मेंशन भी नहीं कर सकता, इतना सारा है। एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ इतना कि बोला जा रहा है कि ये जो पुरी के राजा हैं भोई डायनेस्टी के हैं। भोई डायनेस्टी वाज नॉट ओरिजिनली गजपति डिसेंडेंट। गजपति के डिसेंडेंट जो हैं वो लोग कोई और थे, सारंगगढ़ के हैं और पटिया के राजा, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ गजपति डायनेस्टी। भोई डायनेस्टी क्या करते थे, वो लोग रिकॉर्ड कीपर्स थे, अकाउंटिंग करते थे राजा के पास। तो बहुत चालाक होते थे, कुटिल होते थे,
और जब गजपति डायनेस्टी थोड़ा वीक हो गया तो ये लोग टेक ओवर कर लिए उनसे। और इस व्यू को ऑथर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज हैं। ललिता देवी जो थी रानी, वो बानपुर में थी, उनका स्टोरी, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री थोड़ा सा। बक्सी बेणु भ्रमरबर वो कहाँ से आए थे, उनका हिस्ट्री। फिर जगन्नाथ का ट्रेजरी में क्या क्या था, एक अकाउंट है पूरा, कितना सारा रत्न भंडार में क्या क्या था। सालाना 5 लाख 8 लाख 9 लाख कलेक्शन होता था, पिलग्रिम टैक्स, जिजिया टैक्स उसको बोला जाता था। ऐसे भर भर के हिस्ट्री है। बहुत सारे पुराने वर्ड्स यूज हुए हैं, उसके लिए अगर थोड़ा रेफरेंस के लिए एक थोड़ा सा सेक्शन जोड़ दिया जाता तो अच्छा होता। नहीं तो आप डिक्शनरी रेफर करोगे, उसमें भी बहुत सारा वर्ड्स नहीं मिलने वाला है। तो दिस इज अ मास्टरपीस। मैं और क्या रेटिंग दूं, 5 आउट ऑफ 5 है। और आई श्योरली से कि आपको अगर हिस्ट्री जानना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑल्सो, मतलब श्रीकाकुलम से लेके कटक एंड टिल बालेश्वर तक, अगर आपको चिलिका और पूरी एरिया का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना है, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। 300 साल पहले वाला हिस्ट्री, कौन सा नदी कहाँ था, बहुत कुछ है इसमें। तो ऑल द बेस्ट, आई रिकमेंड आप इसको पढ़ो। मिलते हैं किसी और बुक के साथ। बाय।